वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक विकास में राजस्व की आवश्यकता। ठीक है, इसके टॉपिक को देखिए। अब तक सोशल साइंस के आपके 23 लेक्चर हो चुके हैं। कितने? 23। जिस भी भाई ने अभी तक नहीं देखे जाओ, प्ले लिस्ट आपकी रेडी है। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आपको पता है आपकी जो साइंस है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से। फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। केमिस्ट्री के लेक्चर सर डाल देते हैं 2-3 दिन बाद। एंड आपका मैथ चल रहा है रेगुलर, मैथ की क्लासेस भी कंप्लीट होने वाली हैं। आपकी सोशल साइंस फिनिश हो चुकी है, 1-2 चैप्टर और रह गए हैं। आपका आईसीआर का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ी तबीयत सही नहीं है आज, तो थोड़ा कम बोल पाऊंगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर सब बताऊंगा। ठीक है, आयकर लगाने का अधिकार किसे है? जो आपका आयकर होता है, टैक्स होता है, उसे किसका अधिकार होता है? तो वो होता है आपका केंद्र सरकार का। इसका आयकर लगाने का अधिकार आपकी केंद्र सरकार होता है, सेंटर का होता है। ठीक है, इसमें आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उस पर कोई अधिकार नहीं होता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निगम कर। कौन सा? निगम कर आपका केंद्र द्वारा, सेंटर द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आपका आयकर। कौन सा? आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सीमा शुल्क। कौन सा? सीमा शुल्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत है, मुझसे बोला नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। देखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिस भी भाई ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो आपको टेस्ट है परचेज करनी पड़ेंगे। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। कितना? NTS50 का यूज़ कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ICR के लिए बहुत अच्छी टेस्ट है, मैंने खुद लगाए हैं, आपको भी लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। टेक्स्ट बुक पर लगा रहे हैं बहुत से भाई, लेकिन वहाँ पर सिलेबस ही नहीं पता। टेक्स्ट बुक वालों को सिलेबस ही नहीं पता क्या सिलेबस है, उन्होंने गलत सलत छाप के रख दिया है। मैंने खुद देखा था। ठीक है, और जिस भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय की आय का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय की आय का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुंगी कर। कौन सा? चुंगी कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आयकर किस सूची के अंतर्गत आता है? आयकर जो होता है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में आता है। सॉरी यार, दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। संघ सूची में। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा मुझसे, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? भू राजस्व आय का साधन है। भू राजस्व आय का साधन है तो आपका राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से नगर निगम की आय का स्रोत है। निम्नलिखित में से नगर निगम की आय का स्रोत है तो कौन सा? तो आपका गृह कर। कौन सा? गृह कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? गृह कर, हाउस टैक्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? निम्नलिखित में से कौन सा कर आपकी राज्य सरकार लगाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो स है, व्यापार कर। कौन सा? अगर आप व्यापार करोगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे टैक्स लेगी। ठीक है, कौन सी? उत्तर प्रदेश की सरकार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का, सॉरी, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो बाह्य बिक्री कर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? संघीय सूची में कुल कितने विषयों का समावेश किया गया है? संघीय सूची में कुल कितने विषयों का समावेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 97। कितने? 97 का। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए? तो आपके वो शामिल किए गए हैं 47। कितने? 47 शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने? 47। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो द है, मनोरंजन कर। कौन सा? मनोरंजन कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन सा? मनोरंजन कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, कर होता है। कर होता है, कर क्या होता है, तो आपका कर होता है ऑप्शन नंबर जो बा है, अनिवार्य भुगतान। क्या होता है, अनिवार्य भुगतान। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट ने 15 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, तो वो आपका भू राजस्व। कौन सा, भू राजस्व आपकी केंद्र सरकार का वो नहीं है। ठीक है, भू राजस्व ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान। अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। भारत कृषि के पिछड़ने का प्रमुख कारण है। भारत की जो कृषि है उसके पिछड़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो वो है आपका अनार्थिक कृषि जूथ। अनार्थिक कृषि जूथ ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, भारत की अधिकांश जनसंख्या की जीविका का मुख्य स्रोत कौन सा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या की जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कृषि। अगर कृषि नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत से लोग तो मांस खा लेंगे, लेकिन बहुत से जो मेरे जैसे हैं बेचारे अंडे भी नहीं खाते, तो क्या करेंगे वो। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर द कृषि। जो आपकी ग्रामीण रूरल एरिया होता है ना उसमें कृषि होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है, तो आपका वो है द। क्या, द शामिल है, ये सभी शामिल है। हदबंदी, हदबंदी, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, आपके तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत का राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो है आपका 14%। कितना, 14%। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में कृषि वित्त के स्रोत हैं। भारत में कृषि वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके द ये सभी, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन कृषि निविष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि निविष्ट नहीं है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका उद्योग। कौन सी, उद्योग आपकी निविष्ट कृषि नहीं है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए कृषि निविष्टियां हैं, कृषि निविष्टियां हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो द है ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, भंडारण सुविधा, विपणन सुविधा और फसल बीमा। ठीक है, ये आपकी सभी के सभी राइट आंसर है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, किसने किया था, तो वो किया था आपके 9th के द स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। कब किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सॉरी अब ये आएगा नहीं, अब थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जमींदारी उन्मूलन का लाभ है। जमींदारी उन्मूलन का लाभ क्या है, तो वो है आपका ये सभी, कृषि उत्पादन में वृद्धि एंड शोषण की प्राप्ति एंड सरकारी आय में वृद्धि। ठीक है, ये सभी के सभी आपके राइट आंसर है। देखो यार आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है, फिर भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, मुझसे बोला नहीं जा रहा फिर भी। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड परीक्षा पर प्रैक्टिस करो। परीक्षा पर कोड का यूज़ करना NTS50, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 300 रुपये मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक, कितने में, 300 में। अगर मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो आपको 150 में मिल जाएंगे। ठीक है, कितने में, 150 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय गाइस।